प्यारे बच्चों, ईद की आमद आमद है। ईद का सबको इंतजार होता है। अमीर हो या गरीब, सबकी ख्वाहिश होती है कि वो नए कपड़े पहने, ढेर सारे पैसे हों, खूब हल्ला गुल्ला हो, झूले हों, पिज्ज़ा और बर्गर हो। छोटी ईद में सबकी यही मसरूफियत होती है, मगर बड़ी ईद में कुर्बानी होती है। गाय, बैल, दुम्बा, ऊंट और बकरा की कुर्बानी का स्वाब अलग और चटपटे खानों का मज़ा अलग। कोई दिल कलेजी खा रहा होता है, कोई कबाब से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, मगर बड़ों को खूब समझ होती है कि कुर्बानी क्या है, क्यों है, इसका मकसद क्या है। मगर बदकिस्मती से वो सिर्फ कुर्बानी गोश्त के लिए करते हैं, फ्रिज भर लेते हैं, दो दो तीन तीन माह खाते रहते हैं। कुर्बानी का अजीम फलसफा नहीं समझते। ये तहरीर उनके लिए खास है जो साहिब हसीयत होते हैं, मगर दिल के कंजूस होते हैं। गाय बैल में हिस्सा भी रख लेते हैं और बकरा मेंढा भी कुर्बान करते हैं। किसी के घर भेजना हो तो गाय बैल और फ्रिज भरना हो तो बकरे का गोश्त। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक साहिब ईद कुर्बान के काफी दिन बाद हज करके आए और बकरे की रान लिए कसाई की दुकान पर गए ताकि गोश्त बनवाया जा सके। वो साहिब हसीयत लोग हैं, शहर में उनका बड़ा नाम है। प्यारे बच्चों, आप खुद कोशिश करें कि गोश्त उन गरीब गुरबा तक पहुंचाएं जिन्हें साल भर छोटा क्या बड़ा गोश्त नसीब नहीं होता। और वालदैन से भी गुजारिश है कि वो मुस्तहिक अफराद तक कुर्बानी का गोश्त जरूर पहुंचाएं जो सफेद पोश हैं। ईद के दिन सवाए आंसुओं के कुछ कुर्बान नहीं कर सकते। यही कुर्बानी का फलसफा है। बाबा बाबा, 3 दिन रह गए हैं, गोश्त वाली ईद में हमें भी गोश्त खाने को मिलेगा। सोबिया ने कहा, हाँ वहाँ क्यों नहीं बेटा, हमारे इर्द गिर्द मोहल्ले में बहुत से अफराद कुर्बानी करते हैं। बाबा ने कहा, मगर बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं भेजा था। अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए। कोई बात नहीं बेटा, ये देख, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा था, कुछ खाया तो था। बाबा ने कहा, प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेटा घबराओ नहीं, आज मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी गरीब मस्कीन लोगों को नहीं बोलना चाहिए और उनके हुकूक होते हैं। इस बार देखना, हमें गोश्त जरूर भिजवाएंगे। बाबा ने कहा, ईद कुर्बान आई। सोबिया का बाबा नमाज ईद पढ़कर घंटा पहले घर आ चुका था। बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन आफिया ने कहा, चुप हो जाओ, क्यों शक करती हो। बाबा खामोशी से दोनों की बातें सुनता रहा। दोपहर तक कहीं से भी गोश्त नहीं आया तो सोबिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने प्याज टमाटर भी कब से काट कर रख छोड़े हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल ना गए हों गोश्त भिजवाना, आप खुद जाकर ले आए। वो मसरूफ हो गए। सोबिया की माँ, तुम्हें पता है, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, अल्लाह कोई सबब बना देगा। दोपहर होने लगी, कहीं से भी गोश्त ना आया, सब भूखे बैठे थे। सोबिया के बार बार कहने पर और रोने के अंदाज पर वो डॉक्टर साहब के यहाँ गए। 1000 रुपए फीस लेते हुए मुस्कुरा कर बात करते, अब वही डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्या हमें भी गोश्त मिल सकता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग बदल गया। वो हफारत से बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गोश्त मांगने तड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। अब वो सोच में पड़ गया। इज्जत नफ्स कहती कि घर चला जा, मगर बेटी का कमलाया हुआ चेहरा सामने नजर आ रहा था। वो मजबूरन शेख साहब के घर गया और 10 सवाल किया। शेख साहब ने अजीब सी नजरों से देखा और घर गए काफी इंतजार के बाद एक शाह पर पकड़ाया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। घर पहुंचकर देखा तो चर्बी और हड्डियां थीं। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सोबिया और उसकी माँ कमरे में आई। उनके आंसू देखकर बोली, बाबा गमगीन ना हो, हम प्याज भून लेती हैं या चटनी बना लेती हैं। वैसे भी मैंने गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनना था कि आंसू सैलाब बन गए। अब वो रोने वाले अकेले नहीं थे, सारा घर शामिल था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो पड़ोसी अकरम था जो सब्जी की डेली लगाता था। अनवर भाई, क्या हाल है, ये लो गोश्त भाई गांव से लेकर आया है। अकरम के हाथ में 3-4 शापर थे। नहीं नहीं अकरम भाई, आपका शुक्रिया, हमारे पास बहुत गोश्त है। शुक्रिया? अरे अनवर भाई, टेंशन मत लो, मैं भी इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। यहाँ इंसान नहीं फिरौन बसते हैं भाई, आप मेरे भाई हो। एहसान नहीं है। इसने जबरदस्ती वो शापर अनवर को पकड़ा दिया। हमसे इतना खाया नहीं जाएगा, तुम भी खा लो। ये कहकर अकरम लौट गया। खुशी और तशक्कर से सब घर वालों की आंखों में आंसू आ गए।
اور اکرم کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلیں۔ عید کے دن مغرب کے وقت اچانک موسم خراب ہو گیا، آندھی بارش سے ہر طرف جل تھل ہو گیا اور ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلے دن پتہ چلا کہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ دوسرے دن شام کو ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے۔ تیسرے دن تک ٹھیک نہیں ہوا۔ چوتھے دن وہ کسی کام سے صوبیہ کے ساتھ نکلا دیکھا کہ شیخ صاحب اور ڈاکٹر صاحب گوشت کے شاپر بھرے گھر سے باہر کوڑے دان میں پھینک رہے تھے۔ بجلی نہ آنے کی وجہ سے فریج میں پڑا سارا گوشت خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے چھپٹ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر صوبیہ نے کہا، بابا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قربانی ان کتوں کے لیے کی تھی۔ جسے سن کر شیخ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ دوستو امید ہے آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔